हेलो गाइस, आपका स्वागत है आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद के शून्य निकालने का ट्रिक। तो ये जो बहुपद का शून्य निकालने का ट्रिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस ट्रिक की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, तो किसी भी बहुपद का शून्य 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो ट्रिक है इस ट्रिक के अंदर आप लोग को करना क्या होगा। तो ये जो ट्रिक है इसके अंदर आप लोग को पहला स्टेप ये करना होगा कि ए को सी से गुना करना होगा। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें ये आप लोग को करना होगा कि ए को सी से गुना करने से जो भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का एलसीएम निकालना होगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें आप लोग को ये करना होगा कि ए और सी के एलसीएम से प्राप्त संख्याओं की मदद से दो ऐसी संख्या बनाना होगा जिसको जोड़ने या घटाने पर बी प्राप्त हो एवं गुना करने पे हमें वापस एलसीएम ही प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद जो आप लोग को फोर्थ स्टेप करना है उसमें ये करना है कि प्राप्त दो संख्याओं के चिन्ह को बदलना है। उसके बाद जो आप लोग को लास्ट फिफ्थ स्टेप है उसमें आप लोग को ये करना है कि चिन्ह को बदलने के बाद ए से भाग करना होगा। तो ये स्टेप आप लोग को इस ट्रिक के अंदर करना होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो। तो वो जो ट्रिक था उस ट्रिक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं उसी ट्रिक की मदद से। तो सबसे पहले हमें क्या करना था कि ए को सी से गुना करना था। तो ए को सी से गुना करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं और बी किसे कहते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहे उसे हम लोग ए बोलते हैं, और जो एक्स के साथ गुना में रहे उसे हम लोग बी बोलते हैं, और जो स्वतंत्र रहे उसे हम लोग सी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये रहा एक्स स्क्वायर और इसके साथ गुना में कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी गुना में नहीं होता है इसका मतलब एक होता है। तो ए का मान है यहाँ पे एक निकला। उसके बाद जो अपना सेकेंड है वो है एक्स। तो एक्स के साथ गुना में है 3, तो 3 अपना बी है, और जो स्वतंत्र है वो है 2, तो 2 अपना सी है। तो हमें ए बी और सी मिल चुका है। तो ए बी सी जो मिल चुका है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। ए का मान है 1, बी का मान है 3 और सी का मान है 2। अब आप लोग को भी सेम ऐसे ही करना है कि ए बी और सी का मान निकाल लेना है, जैसे कि मैंने निकाला। एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहेगा उसका मान ए होगा, और जो एक्स के साथ गुना में रहेगा वो बी के बराबर होगा, और जो स्वतंत्र होगा वो सी के बराबर होगा। अब जो अपना ट्रिक का फर्स्ट स्टेप था वो था ए गुने सी। तो ए का मान है 1 और सी का मान है 2, यानी कि 1 को 2 से गुना करना है। तो 1 को अगर आप लोग 2 से गुना करोगे यानी कि 1 गुना 2, तो ये 2 ही होगा। तो ए को 2 से गुना करने पे हमें क्या हुआ, 2 प्राप्त हुआ। अब जो अपना सेकेंड स्टेप था वो ये था कि जो भी संख्या प्राप्त हो ए गुना सी के, वो ए गुने सी को एलसीएम करना है। तो ए गुने सी से हमें प्राप्त हुआ था 2, तो 2 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसे 2 से ही लगाएंगे और 1 हो जाएगा। तो अब आप लोग को सेकेंड स्टेप क्या था अपना, सेकेंड स्टेप ये था कि ए गुने सी के एलसीएम करने से जो भी संख्या प्राप्त हो, यहाँ पे हमें 1 और 2 ये 2 संख्या प्राप्त हुई है। इन दोनों संख्या की मदद से 2 ऐसी संख्या बनाना है जिसे क्या किया जा सके, तो जोड़ घटा करके हमें बी लाना है और गुना करके वापस हमें एलसीएम लाना है। तो इन 2 संख्या हमारे पास 2 और 1 को अगर हम लोग क्या करें कि बीच में अगर जोड़ दे यानी कि 2 को 1 से भी जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 ही अपना बी का मान है। तो पर जोड़ने पे क्या हो रहा है, बी मिल जा रहा है जोड़ने घटाने पे। अब हम लोग गुना करके देखते हैं। तो 2 को अगर आप लोग 1 से गुना करोगे तो ये 2 ही होगा, और अपना एलसीएम भी 2 ही था, यानी कि गुना करने पे हमें वापस एलसीएम और जोड़ने घटाने पे हमें बी मिल जा रहा है। मतलब कि हमने जो संख्या जोड़ा है वो बिल्कुल ही सही है। उसके बाद हम उस सेकेंड स्टेप क्या था कि जो भी संख्या प्राप्त हो उस संख्या का चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पे हमें 2 और 1 ऐसी संख्या प्राप्त है, तो ये दोनों ही प्लस में है, ये भी और 1 भी प्लस में है। तो ये दोनों प्लस में है, तो दोनों का अगर हम लोग चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1। ठीक है, दोनों का सेकेंड स्टेप में क्या करना था, चिन्ह बदलना था। तो हमने चिन्ह भी बदल दिया। उसके बाद जो अपना लास्ट स्टेप था वो ये था कि जो भी संख्या हमें प्राप्त होगा चिन्ह बदलने के बाद उसको ए से भाग लगाना है। तो हमें प्राप्त संख्या है -2 और -1। और अब अगर हम लोग इसको 1 से भाग लगाए तो ये रहा 1 और ये रहा 1। इससे भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2 का -2 ही और ये -1 का -1 ही रहेगा। यानी कि जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई -2 और -1, यह इस बहुपद का शून्य है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। शून्य कैसे निकाला जाता है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा।